हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम आईएससी बुक इंडेफिनिट इंटेग्रल 3। उसमें हमने 15th ए एक्सरसाइज के पहले 8 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे अपनी लास्ट वीडियोस में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट। 9th का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स रेस्ट पर 4 प्लस एक्स स्क्र प्लस 1। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब देखो सेम है, एक्स स्क्र ऊपर पड़ा है, एक्स रेस्ट पर 4 नीचे पड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्र को कॉमन ले सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र कॉमन 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्र बाय एक्स स्क्र डिनोमिनेटर से भी कॉमन। आपके पास आ गया एक्स स्क्र प्लस 1 बाय एक्स स्क्र डी एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्र बाय, अब इन दोनों को इकट्ठा लिख सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो इसको, एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखो लेट किसको करना है, आपको पता है ऊपर अगर प्लस का साइन है तो आपने माइनस के साइन को लेट करना है। एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी। पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई, इसको स्केयरिंग कर लो, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab इज इक्वल टू टी स्क्र। एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र इज इक्वल टू टी स्क्र प्लस 2। ये आ गया आपके पास, वैल्यूज डालो। इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू क्या आई है डी टी बाय, इसकी आई है टी स्क्र प्लस 2। 1 को मैंने ऐसे लिख लिया है, ये आ गया आपके पास। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डी टी बाय टी स्क्र प्लस 2 प्लस 1 3 हो गया, इसको आप √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया आपके पास, tan इनवर्स का। तो आप लिख सकते हो 1 बाई √3 1 बाई ए tan इनवर्स x आपका t है बाई √3 प्लस c। अब t की वैल्यू डालो, 1 बाई √3 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 बाई एक्स बाई √3 प्लस c। देखो 1 बाई √3 tan इनवर्स, अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्र माइनस 1 बाय √3x प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9th का सेकेंड पार्ट। स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र प्लस 9 बाय एक्स रेस्ट पर 4 माइनस 2x स्क्र प्लस 81 dx। ये क्वेश्चन है। अब देखो सेम ही है, जो लास्ट पार्ट था उसके जैसा ही है, एक्स स्क्र और x4। तो आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्र कॉमन न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, 1 प्लस 9 बाय एक्स स्क्र बाय एक्स स्क्र कॉमन एक्स स्क्र माइनस 2 प्लस 81 बाय एक्स स्क्र डी एक्स। ये कैंसल, आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 9 बाई एक्स स्क्र बाय, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, एक्स स्क्र प्लस 81 बाई एक्स स्क्र माइनस 2 डी एक्स। ये आ गया। अब आपने लेट किसको करना है, ऊपर प्लस का साइन है तो माइनस के साइन को, एक्स माइनस 9 बाई एक्स इज इक्वल टू टी। आपके पास इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा, 1 प्लस 9 बाई एक्स स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब क्या करोगे, इसको स्केयरिंग कर लो, स्केयरिंग करोगे तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। देखो माइनस 2ab, एक्स से एक्स तो कट जाएगा, 2 इंटू 9 18 इज इक्वल टू टी स्क्र। ये आ गया एक्स स्क्र प्लस 81 बाई एक्स स्क्र इज इक्वल टू टी स्क्र प्लस 18। ये आ गया आपके पास, ये वैल्यूज डालो। इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू क्या है डी टी बाय, इसकी वैल्यू आपके पास आई है टी स्क्र प्लस 18 माइनस के 2 को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है बेटा जी, यस। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय, अब देखो प्लस के 18 माइनस के 2 क्या बन गया, प्लस का 16। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी टी बाय टी स्क्र प्लस 4 स्क्र।
अब ये फिर से वही बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। टैन इनवर्स का फॉर्मूला 1/a टैन इनवर्स एक्स बाय ए, ये आ गया आपके पास, प्लस सी वैल्यूज़ डाल लो। 1/4 टैन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है देखो, एक्स माइनस 9/x बाय 4 प्लस सी, ये आ गया 1/4 टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? इजी थे ये दोनों क्वेश्चन तो। लेट अस मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है, थर्ड पार्ट, लेट आई बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 बाय एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 64 dx। फिर से वही है प्रोसेस, एक्स स्क्वायर है यहाँ, एक्स रेस्ट पावर 4 है, तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, ये आ गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 64 बाय एक्स स्क्वायर dx, ये आ गया। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1 माइनस 8 बाय एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 64 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब देखो, अब आपके पास ऊपर क्या आ गया, साइन माइनस का, अब आपको क्या लेट करना पड़ेगा, प्लस, तो x प्लस 8 का स्क्वायर होता है ये 8 बाय एक्स इज इक्वल टू टी, ये आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 माइनस 8 बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 8 है, 8 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसको अब स्क्वेयरिंग कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो ये तो कट ही जाएगा, 2 8 ज़ा 16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 64 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 16, ये आ गया। अब ये वैल्यूज़ डाल लो, आपके पास आएगा, देखो इसकी वैल्यू आई है डी टी बाय, ये दोनों की वैल्यू आई है टी स्क्वायर माइनस 16 और प्लस के 7, ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय टी स्क्वायर माइनस 9, इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी टी बाय टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये बन गया आपका। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बना है, देखो ये होता है आपका 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी एक्स, ये होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। 1/2 आपका ए कितना है 3 लॉग एक्स, आपके एक्स की वैल्यू क्या है टी माइनस 3 बाय टी प्लस 3 प्लस सी, अब टी की वैल्यू डालो 1/6 लॉग टी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 8 बाई एक्स माइनस 3 बाय एक्स प्लस 8 बाई एक्स प्लस 3 प्लस सी, एलसीएम ले लो, देखो एलसीएम लोगे तो 1/6 लॉग यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3x प्लस सी, क्योंकि ये जो x डिनोमिनेटर का होएगा वो इन दोनों, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका आंसर। ये था 9th का थर्ड पार्ट। देखो ये तीनों पार्ट बहुत ज़्यादा इजी थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट। स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स रेस्ट पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब देखो है तो वही है कि यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ पे 4 है, तो हम मतलब वो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास कोई वैल्यू होनी चाहिए प्लस माइनस में, वो आपके पास नहीं है,
तो उसको लाने के लिए पहले तो 2x चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, आपके पास क्या बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर तो आ गया, लेकिन इसके साथ अब आपको क्या चाहिए, नीचे 1 है तो 1 भी चाहिए, +1 -1 जैसे हमने पीछे कल वाली वीडियो में किया था, प्लस एक्स रेस्ट पर 2 +1 dx। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं 1/2। अब देखो एक बार एक्स स्क्वायर +1 के साथ बाय एक्स रेस्ट पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर +1 dx, एक बार प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 बाय एक्स रेस्ट पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर +1 dx। अब ये बन गया आपका क्वेश्चन, इसको हमने आई लेट किया था, तो आपका आई किसके इक्वल आ जाएगा 1/2। अब मैंने इसको I1 लेट कर लिया प्लस I2। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, I1 और I2 को अलग अलग सॉल्व करेंगे। I1 की वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर +1 बाय एक्स रेस्ट पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर +1 dx। अब ये दोनों देखो पावर, ये 2 है ये 4 है, अब तो सिंपल सम हो गया। आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ आ गया 1/1 + 1/x² dx बाय एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स रेस्ट पर 2 + 1 + 1/x²। ये कैंसिल हो गया आपस में। अब ऊपर प्लस का साइन है तो आप लेट किसको करोगे, माइनस को। लेट x - 1/x = t, तो डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा 1 + 1/x² dx = dt। अब इसको स्केयरिंग कर लो, इसकी स्केयरिंग करोगे a² + b² - 2ab = t²। a² x² + 1/x² = t² + 2। अब ये वैल्यूज डाल लो इनमें, देखो इसकी वैल्यू, इसकी तो आई है dt बाय, और इन दोनों की आई है t² + 2, और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t² + 3। अब 3 को भी होल स्क्वायर बनाना है तो √3 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये tan इनवर्स का फॉर्मूला हो गया 1/a tan इनवर्स x/a + c। t की वैल्यू डाल दो 1/√3 tan इनवर्स, t की वैल्यू क्या है x - 1/x/√3 + c। ये आ गया 1/√3 tan इनवर्स x² - 1/√3x + c। ये आ गई आपकी I1 की वैल्यू। ऐसे ही I2 को सॉल्व कर लेते हैं। I2 की वैल्यू क्या है आपकी, इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1/x, सॉरी चलो इसमें से x² कॉमन ले लेंगे, x4 + x² + 1। x² को कॉमन लोगे तो आपके पास बनेगा 1 - 1/x² बाय x² + 1 + 1/x² dx। ये है आपकी I2 की वैल्यू। ठीक है, तो अब ऊपर माइनस का साइन है तो आप लेट किसको करोगे, प्लस के साइन को, x + 1/x = t। डिफ्रेंशिएट करोगे 1 - 1/x² dx = dt। इसको स्केयरिंग कर लो, a² + b² + 2ab = t²। x² + 1/x² = t² - 2। वैल्यूज डाल लो, 1 - 1/x² की वैल्यू क्या आई है dt, तो ये आ गया आपका dt बाय, इन दोनों की वैल्यू आई है t² - 2 + 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t² - 1²। अब ये तो कौन सा फॉर्मूला हो गया, लॉग वाला, तो ये हो गया 1/2a log x - a x + a + c। ये आ गया 1/2 log, t की वैल्यू क्या है x + 1/x - 1/,
एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन प्लस सी। अब इसकी वैल्यू हाफ लॉग, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स प्लस सी। डिनोमिनेटर वाले एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास आई की वैल्यू क्या थी, 1/2 I1, देखो 1/2 I1 प्लस I2, वैल्यूज डाल दो। 1/2 I1 की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 1/√3, देखो 1/√3 tan इनवर्स 1/√3 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/√3x, ठीक है बेटा, प्लस अब ये I2 की वैल्यू देखो, ये I2 था, इसकी वैल्यू आई है 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स प्लस सी। अब इसको 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 1/2√3 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/√3x प्लस 1/2 हो गया log एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स रेस्ट पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखो हमने लास्ट वीडियो में भी जो सम्स किए थे उनमें अगर ऊपर 1 होता है तो आप क्या करते हो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हो। पहले आपके पास आ जाएगा 2 बाय एक्स रेस्ट पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब आप 2 को कैसे लिख सकते हो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 लिख सकते हो, लेकिन आपको क्या चाहिए होता है, एक्स स्क्वायर भी चाहिए होता है कॉमन लेने के लिए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हो। अब ये सेपरेट करो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो एक एक्स स्क्वायर प्लस का और प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स रेस्ट पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। और देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस कॉमन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 है, माइनस बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे माइनस कॉमन लेने से। एक्स रेस्ट पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये आ गया आपके पास। देखो ये आ गया हाफ I1, इसको I1 लेट कर लिया और ये I2, ठीक है बेटा जी। अब ये I1 की वैल्यू देखो वही है जो हमने पहले सॉल्व किया, पहले I2 चेक कर लो। देखो I2 की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये बिल्कुल सेम है, तो I2 की वैल्यू डायरेक्ट डालेंगे हम। ऐसे ही I1 चेक करो, I1 की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर सेम, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रही हूँ। 1/2 I1 की वैल्यू क्या थी, 1/√3 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय √3x, बीच में माइनस का साइन, 1/4 log 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस सी। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो पिछला सम और ये सम बिल्कुल सेम है, बस प्लस माइनस के का ही फर्क आएगा आंसर में। 1/2√3 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय √3x माइनस 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। Let us move to the last question of this exercise. Question number 11. Question number 11 की statement है, let I is equal to integration of x minus 1 whole square by x raised power 4 plus x raised power 2 plus 1 dx। अब देखो इसमें क्या करोगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर पहले तो खोल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाय
एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब देखो अगर ये दोनों वैल्यूज़ हों फिर तो हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप क्या करो, इसको सेपरेट ही कर लो फिर, क्योंकि इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको सेपरेट कर लो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये आ गया आपका। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, आपके पास बचा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx माइनस, अब इसको सेम लिख लेते हैं, 2x बाय इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो दो वैल्यूज़ होगी आपके पास। फिर से हम क्या करेंगे, इसको I1 और इसको I2 लेट करके कर लेते हैं। अब देखो I1 तो हमने पिछले सम में भी सॉल्व किया ही है, प्लस वाला है ना, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। तो इसको देखो सॉल्व करके आया था 1/√3, तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू डाल रही हूँ 1/√3 और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय √3 एक्स, ये आपकी आई है I1 की वैल्यू। अब I2 को सॉल्व करना है, देखो I2 क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो एक्स स्क्वायर को लेट करते हो तो आपको 2x मिलता है ना। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये वैल्यूज डाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ये आ गया। अब आपने 9th 10th क्लास में ना कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड किया होगा, तो यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं अभी याद है तो मैं थोड़ा बता देती हूँ। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तब आपने क्या करना होता है, b के हाफ का जो स्क्वायर होता है उसको प्लस और माइनस करना होता है यहाँ पे इक्वेशन में। अब देखो t है, t के साथ क्या है 1, तो 1 का हाफ हो गया 1/2 का स्क्वायर, कितना आ गया 1/4, ये आपने प्लस माइनस करना है। इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय टी स्क्वायर प्लस टी। अब देखो 1/4 को 1/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक को मैंने 1/2 का स्क्वायर लिखा है, ये प्लस कर दिया, माइनस 1/4 प्लस 1, ये आ गया आपके पास। ये दोनों वैल्यूज़ और 1 तो सेम है, ये मैंने प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया 1/4। अब इनको अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करो, देखो 1/4 माइनस का है प्लस का 1 है, एलसीएम ले लो, आपके पास आ गया 3/4। तो इसको आप लिख सकते हो 3/4 को अगर कंप्लीट मतलब स्क्वायर में लिखना हो तो आप लिखोगे √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस का आ रहा है बीच में प्लस। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, इसको एक्स लोगे अगर इसको ए लोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला होता है 1/a, आपका ए आया है √3/2, tan इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी t प्लस 1/2 बाय √3/2 प्लस सी। अब देखो दोबारा, देखो dt बाय, अब आपका x क्या था, x क्या है आपका t प्लस 1/2 है ना। ये देखो थोड़ा सा मैं टेढ़ा करके बता देती हूँ आपको, ये देखो ये इधर t प्लस 1/2 आपका x है और 1/a a की वैल्यू क्या है √3/2, 1/a tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है यहाँ t प्लस 1/2 बाय √3/2 प्लस सी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 ऊपर चला जाएगा, ये बन गया 2/√3 tan इनवर्स, इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 2t प्लस 1 बाय √3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। अब t की वैल्यू डाल दो, आपका t क्या था, आपने t को लेट किया था एक्स स्क्वायर, ठीक है।
2/√3 tan इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस c। अब ये आ गई आपकी I2 की वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यूज़ को उठा के आप नंबर 1 में डाल दो। क्या था आपका नंबर 1? I की वैल्यू क्या थी आपकी? I इज इक्वल टू I1 माइनस I2 था। तो I1 की वैल्यू क्या आई है? 1/√3 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1/√3x माइनस का साइन बीच में 2/√3 tan इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस c। दोबारा देख लो, ये वैल्यू I1 की मैंने पीछे से डाली है और ये I2 की वैल्यू है, ये मैंने यहाँ डाल दी प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 11th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 15A फिनिश होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15B पार्शियल फ्रैक्शन। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।